हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से ढेर सारी डिस्कशन किया हूं, लेकिन आज मैं रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशंस, नॉर्मलिटी, मोलारिटी में क्या रिलेशन है, हम रिलेशन बताएंगे। देखिए, ये कंसंट्रेशन बहुत बड़ा लंबा है और इसको यह एक दो वीडियो में नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। इसके लिए कई वीडियो मुझे भी बनाने पड़ेंगे, तब जाके कंसंट्रेशन पूरा होगा, क्योंकि इसी में न्यूमेरिकल भी शामिल है आपके लिए, और वे न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। मेरा पूरा का पूरा जो है प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बोर्ड से कलेक्ट करके बच्चों के सामने रखूं, ताकि हमारे बच्चे एक बार में कर लें और अच्छा खासा मार्क्स खींच के ले आएं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे है रिलेशन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं। कई पार्ट में ABCD में बटा हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, वॉल्यूम, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? पहला ए में देखिए, हमने ए बीच बीच में बांट दिया है। ए में देखिए, इफ V1 ml of a solution of normality N1 are diluted to volume V2 ml and the normality of the diluted solution is N2। V1 ml का सॉल्यूशन हो और उसकी नॉर्मलिटी N1 हो। अब उसको पानी मिला मिला के डाइल्यूट करो प्यारे बच्चों। अब इतना डाइल्यूट करो कि उसका वॉल्यूम V2 हो जाए और नॉर्मलिटी N2 हो जाए। या ऐसा करिए कि इफ V1 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1 रिएक्ट एग्जैक्टली पूरा का पूरा V2 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N2, देन वी है। या तो V1 ml का एक सोल्यूशन हो जिसकी नॉर्मलिटी N1 हो, अब पूरी तरह से रिएक्शन कर जाता है V2 ml के सोल्यूशन से जिसकी नॉर्मलिटी N2 हो, तब क्या रिलेशन होगा? N1 V1 इक्वल टू N2 V2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होता है, यानी दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। तब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों सॉल्यूशन, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये है इसमें रिलेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन को हम नॉर्मलिटी इक्वेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला अब बी में देखिए, मोलारिटी के केस में ऐसे ही मिलता जुलता है। इफ V1 ml ऑफ मोलारिटी V1 ml ऑफ मोलारिटी M1 solution are diluted to volume V2 ml and the molarity of the diluted solution is M2, then V है। यानी V1 मिलीलीटर की सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी M1 हो, जिसकी मोलारिटी क्या हो? जिसकी मोलारिटी M1 हो, और उसको डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम हम V2 कर दें और उस V2 वॉल्यूम पर उसकी मोलारिटी M2 हो, तब क्या होगा? M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2 नंबर ऑफ मोल्स बताता है ये। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला देखिए, ये तो A और B होगा। A नॉर्मलिटी, B मोलारिटी के केस में। अब जरा सा देखिए, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसको बैलेंस करके जो है हमको बताना है, बैलेंस करके। इफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ दियर मोलारिटी, फर्स्ट द बैलेंस्ड इक्वेशन इज रिटेन। द मोलारिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जब दो सॉल्यूशन के बीच में होते हैं तो उनको हम बैलेंस करते हैं, उनका नंबर ऑफ मोल भी बैलेंस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि M1 मोलारिटी हो, उसका वॉल्यूम V1 हो, नंबर ऑफ मोल N1 हो, और वह क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, तो मोलारिटी उसकी M2 हो जाती है, वॉल्यूम V2 हो जाती है, नंबर ऑफ मोल N2 हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल N2 हो जाते हैं। तब उसके रिलेशन है M1 अपान V1, M1 इंटू V1 अपान N1, M1 V1 अपान N1 इजकल टू M2 V2 अपान N2। तो वेयर N1 is the number of reactants of number of moles
number of moles of reactant, number of moles of reactant 1 and N2 is the number of moles of reactant 2 in balanced equation, balance equation में है. N1 is the number of moles of reactant 1 and N2 is the number of moles of reactant 2 in the balance equation. ये रहा. तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल भी होंगे, मोलरिटी होगी, वॉल्यूम होगा. तो इनमें रिलेशन इस तरह से M1V1 अपान N1, M2V2 अपान N2. अगला कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कभी कभी दो सॉल्यूशन को, दो टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो एक नया सॉल्यूशन बन जाता है तीसरे टाइप का. तो तीसरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें. इफ द वॉल्यूम V1 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1 इज मिक्सड विद वॉल्यूम V2 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N2, देन द नॉर्मलिटी N3 ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज. बहुत बढ़िया. ये N1V1 पहला सॉल्यूशन मिक्सड विद N2V2 दूसरा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मिक्स कर दिए गए. तो तीसरे सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हम N3 मान लेते हैं और दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2 इंटू N3. अब N3 निकाल लेते हैं क्या, N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2, ये निकल लिया. इसी तरह से हम मोलरिटी भी निकाल लेंगे. दो मोलरिटी का सलूशन, दो मोलरिटी, पहले की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे की मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक थर्ड सॉल्यूशन जो बना उसकी मोलरिटी हम M3 मान लेते हैं. तो M3 इजकल टू M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2, इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया जाता है. तो प्यारे बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल हम कराएंगे अगले वीडियो में. यहाँ तक आपका कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना. और मास्टर केम चैनल आपकी सफलता बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हर पल पर हर वक्त साथ खड़ा हुआ है. आपकी सफलता के लिए शुभकामना भी करता है. थैंक यू वेरी मच.